जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है विदेश योग। घर से दूर जाने का योग, मातृभूमि से दूर जाने का योग, मां से दूर जाने का योग। तो क्या मेरा बच्चा विदेश जाएगा? क्या उसे विदेश में जॉब मिलेगी? वहां वो सेटल हो सकेगा कि नहीं? यही सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। आमतौर पर जिनके बच्चे बड़े हैं, कुछ बड़ी डिग्रियां करते हैं, आईटी प्रोफेशनल बनते हैं, तो उनका ये सपना होता है कि भाई हमें विदेश में अच्छी जॉब मिल जाए। तो मुद्दा आज केवल विदेश जाने या विदेश में सेटल होने का है। नौकरी मिलने की बात यहाँ नहीं हो रही है। विदेश में सेटल हो सकते हैं या नहीं, तो बड़ा अच्छा विषय है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बात को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल लॉजिक से बात करते हैं। समझ लीजिए, ज्योतिष को केवल टच करना है, लॉजिक की बात करते हैं। हर जन्म कुंडली में पहला घर जो होता है वो सेल्फ का होता है, जिसकी कुंडली उसका। अगर मेरी जन्म कुंडली देखी जा रही है तो जो पहला भाव होगा वो मैं हूं, और मुझसे चौथा है मेरी माता जी का, मेरा घर, मेरी मातृभूमि। विदेश कोई जाएगा तो मां से अलग होगा, मां से अलग होगा, मातृभूमि से अलग होगा, तभी तो विदेश जाएगा। तो हमने सबसे पहला पॉइंट हमें जो अब तक क्लियर हुआ कि अगर आपकी लग्न से चौथा भाव कमजोर है, उसमें पापी प्रभाव है, या उस भाव का स्टार, उस भाव का भावेश अपने भाव से खराब घरों में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो पहला योग, पहली कंडीशन हमारी ये। कंडीशन क्या हुई? लग्न से चौथे भाव में या तो पापी ग्रह हो या उस भाव के स्वामी के प्लेसमेंट खराब भाव में हो। एक बात। अब हमें भावात्म के हिसाब से चौथे भाव से चौथा भाव, जो जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है, उस पर ध्यान देना है। सेम कंडीशन, वही 7वां भाव में पापी ग्रह, स्थितियां खराब, या 7वें भाव का स्वामी खराब घरों में या खराब भावों में बैठा हो। दो कंडीशन हो गई। अब एक देखना है कारक। चौथे भाव का कारक बुद्धि भी है, चंद्र भी है, पर बहुधा कर चंद्र को ही दिया जाता है। हम भी चंद्र को ही ले रहे। तो चंद्र माता जी के सुख को ग्रहण करता है, मां को। अलग होंगे तो मां से, मातृभूमि से। तो तीसरी कंडीशन देखनी है कि चंद्र से चौथा भाव जो है वो कैसा है। तो तीन कुल मिला के कंडीशन देखनी है। बहुत छोटा सा वीडियो, छोटा सा तरीका है, बड़ा आसान। ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लगन से चौथा पहली बात, चौथे से चौथा दूसरी बात, और चंद्र जहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, वहां से चौथा भाव। इन तीनों भावों में पाप ग्रह बैठे हों, तीनों भावों के स्वामी बुरे ग्रहों में बैठे हों, पापी ग्रहों के साथ बैठे हों, तो ये योग मोटे तौर पर लागू हो जाता है। 100% तो ज्योतिष में कुछ नहीं होता, पर संभावित तौर पर ये लागू होता है। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में इसका अनुभव किया है, ये लागू हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी जितनी आएगी, जैसे तीनों भाव गड़बड़ आएंगे तो लंबे समय विदेश में रहने का योग बनेगा। दो भाव गड़बड़ होंगे तो जाते आते रहेंगे। एक ही भाव गड़बड़ है तो हो सकता है घर से थोड़ा सा दूर रहते हो, 10, 20, 50 किलोमीटर दूर रहते हो, पर घर में ना रह पाए, तो घर तो तीनों सूरतों में छूट गया। अब 50 किलोमीटर दूर रहेंगे, जाके वापस आ जाएंगे, या लंबे समय तक विदेश में ही रहते रहेंगे। इसका आकलन हमें अपनी सुविधा के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से करना है। तो आज का वीडियो, क्या बच्चा विदेश जाएगा या विदेश जाने का योग बनता है, या कुंडली में विदेश योग है कि नहीं। इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, पर मेरे वाले तरीकों को लागू करके देखें, समझने की कोशिश करेंगे तो मजा जरूर आएगा। मैं 4 एग्जांपल दे रहा हूं, चारों में कोशिश करूंगा कि डिटेल में बात आपको समझ में आ जाए, और बहुत आसान है। अपनी जन्म कुंडली को लगा के जरूर देखें और उसके फल का आकलन करें। तो एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये पुरुष की कुंडली है और 7 मार्च 1992 शाम को 6:02 बरेली का इनका जन्म है। अब हमको किन 3 भावों पर ध्यान देना है? चौथा, चौथे से चौथा, और चंद्र से चौथा, यानी कारक। तो हमेशा पहला अगर लग्न होता है, इसी को 1 नंबर कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3
चौथे से चौथा 1 2 3 4, और जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ से चौथा 1 2 3 4। तो जिन 3 भावों को देखना है मैंने उन्हें पेंसिल से कलर कर दिया जिससे समझना आपके लिए आसान हो जाए। भाव कौन कौन से देखने? लग्न से चौथा। अब लग्न से चौथा 1 2 3 4 8 नंबर। 8 नंबर का स्वामी क्या होता है? वृश्चिक राशि मानी जाती है, इसका स्वामी होता है मंगल, और मंगल कुंडली के छठे भाव में है, छठे भाव में, और छठा भाव होता है शत्रु, इसलिए ये बुरी स्थिति हो गई। अच्छा, चौथे से चौथा 11 नंबर। 11 नंबर का स्वामी शनि स्वग्रही है, पर मंगल के साथ है राहु और सूर्य, 2 पापी ग्रहों के मध्य में है, छठे भाव में है, तो ये भी स्थिति खराब हो गई। यानी ये भाव का स्वामी भी कमजोर है, इस भाव का स्वामी कमजोर है, और यहाँ सूर्य भी बैठा है। 2 बातें। अब देखा तीसरा, चंद्र से चौथा ये वाला भाव आया, यहाँ है 3 नंबर। 3 नंबर का स्वामी होता है बुध, जो कुंडली के 8वें भाव में है और अपनी नीच राशि में भी है। 8वें भाव में भी है और अपनी नीच राशि में। तो हमने क्या देखा कि 3 भाव जो हमने देखने थे, तीनों भावों की स्थिति लगन से चौथा, चौथे से चौथा, और जहाँ भी चंद्र है वहाँ से चौथा, तीनों खराब हैं, या उनमें कोई ना कोई पापी ग्रह का जबरदस्त प्रभाव आया। तो ये विदेश जाने या घर से दूर रहने का योग बनता है, माता पिता से अलग रहने का योग बनता है। तो ये अमेरिका में रहते हैं, IIT से पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी जॉब करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी पुरुष की कुंडली है। 28 अप्रैल 1972 सुबह 4 बजे दिल्ली का बर्थ है। हमेशा ये पहला घर है तो ये चौथा घर होगा, चौथे से चौथा ये होगा, और चंद्र से चौथा ये वाला है। ठीक है। इस भाव का स्वामी 3 नंबर, 3 नंबर का स्वामी बुध, और उसकी नीच राशि क्या होती है? मीन, 12 नंबर ये लिखा। तो अर्थ ये निकला कि इनके चौथे भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में, खराब परिस्थिति। चौथे से चौथे 6 नंबर, इसका स्वामी भी बुध है अपनी नीच राशि में, फिर से खराब परिस्थिति। और चंद्र से चौथे में बैठते हैं राहु देवता, ये भी कमजोर हो गया। इसका अर्थ ये निकला कि पिछले 28 साल से विदेश में और देश में रहे, पर घर वालों के साथ रहने का अवसर नहीं मिला। पुरुष की कुंडली है। 2 अक्टूबर 1985 सुबह 9:37 दिल्ली का इनका जन्म है। ये हमेशा पहला घर होगा, तो ये चौथा, चौथे से चौथा, ये हमेशा फिक्स है, आपको यही देखने। तीसरा घर के लिए हमेशा होगा जहाँ चंद्र बैठे हैं वहाँ से चौथा, 1 2 3 4। अब ये घर आ गए। इस घर में इस भाव का स्वामी शनि अपनी शत्रु राशि में, शनि 8 नंबर देखिए शत्रु राशि में है, कमजोर हुआ। गुरु छठे भाव का स्वामी है, इसलिए ये घर कमजोर हुआ। चौथे से चौथे में राहु बैठते हैं, इसलिए कमजोर हो गया। और चंद्र से चौथा देखेंगे, चंद्र की ही राशि है, पर चंद्र खुद राहु के साथ बैठे हैं। तो तीनों भावों में किसी ना किसी रूप में पापी ग्रह का प्रभाव बढ़ा। तो ये भी विदेश में रहते हैं और एक लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, बहुत सफल हैं, आनंदित जीवन जी रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक महिला की कुंडली है। 10 मार्च 1981 दोपहर को 1:42 दिल्ली का इनका बर्थ है। मिथुन लगन की कुंडली है, तो चौथा भाव और चौथे से चौथा, ये तो फिक्स है, आपको हमेशा यही देखना है। इस भाव का स्वामी बुध, ये देखिए राहु से पीड़ित है और कुंडली के 8वें भाव में गया, कमजोर हो गया। इस भाव का स्वामी 8वें घर। इस भाव का स्वामी कहाँ है? ये बैठा है शत्रु राशि में, गुरु शत्रु राशि में। गुरु कहाँ बैठा है? 6 नंबर। 6 नंबर में गुरु होता है अपनी शत्रु राशि में। ये भाव भी कमजोर हुआ। और चंद्र से 1 2 3 4 यहाँ बैठते हैं राहु देवता, तो ये भी खराब स्थिति हो गई। ये लगभग 17 साल से अमेरिका में रह रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत सफल जीवन जी रही हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एक पुरुष की कुंडली है। 3 अगस्त 1980 सुबह 6:20 हमीरपुर हिमाचल का जन्म है। अब इनकी कुंडली में
पहले भाव से चौथा ये वाला भाव, चौथे से चौथा ये, यहाँ 7 नंबर है। 7 नंबर का स्वामी शुक्र कहाँ गया? 12वें भाव में। 12 तो छठे, 8वें और 12वें में जाना उस भाव को कमजोर कर देता है। चौथे से चौथे का स्वामी है शनि, यहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हैं, एक प्रभाव हो गया, और राहु की दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है। इस घर को भी कमजोर समझा जाना चाहिए। और चंद्र से चौथा 1 2 3 4 दो पापी ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तो तीनों भावों पर किसी ना किसी रूप में पापी ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और करीब 16 साल से वहीं पर रह रहे हैं, बहुत सफल जीवन जी रहे हैं। आज का आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक महिला की कुंडली है, 28 मार्च 1973, 1:15 सुबह दिल्ली का इनका बर्थ है। चौथा भाव, इस चौथे भाव की स्थिति यह है कि यहाँ के स्वामी हैं गुरु, और जो गुरु की प्लेसमेंट है अगर आप ध्यान देंगे तो गुरु ये रहे 10 नंबर। गुरु 10 पे मीन राशि यानी मकर राशि में जो गुरु हैं वो अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, तो गुरु हो गए नीच राशि में, और यहाँ सूर्य बैठते हैं, तो ये एक खराब हालत हो गई। चौथे से चौथे की स्थिति, यहाँ के स्वामी है बुध, लेकिन यहाँ पर पापी ग्रह का प्रभाव है और राहु की भी दृष्टि है, तो ये घर भी यहाँ पे कमजोर हुआ। 2 बातें हो गई। अब देखते हैं चंद्र। चंद्र से चौथा भी बाई चांस यही घर है, तो यहाँ पे सूर्य और स्वामी बुध के कारण स्थिति कमजोर। तो तीनों स्थितियों से जो हमने देखना था, लग्न से चौथा, चौथे से चौथा और चंद्र से चौथा में पापी ग्रहों के प्रभाव आए। ये कनाडा में सेटल हैं और करीब 25-26 साल इन्हें हो गए, और अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे जॉब कर रही हैं, अच्छे से सेटल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विषय निश्चित रूप से आपको रोचक लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज इसमें आपको समझ में जरूर आई होगी। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, ज्योतिष इतना आसान विषय भी नहीं है, लेकिन अगर आप जरा सा भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बताई हुई बातों को ध्यान से देखेंगे, तो अपनी जन्म कुंडली पे इसे आराम से लागू कर सकेंगे। जब आप लागू करेंगे तो आपको इसके फल भी प्राप्त होंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। तो अपनी जन्म कुंडली पर लगाएं और देखें कि योग बनता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।